Good morning, students. Today we will discuss the class 8 chapter 4, materials, metals and the non-metals. These materials, that is the metals and non-metals, we will discuss in the chapter 4 of class 8. And the same chapter you will study in the class 10th also, the as it is. So anything which occupy space and has mass is known as matter. कि कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है और जिसके अंदर एक डेफिनेट मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, दैट थिंग इज नोन एज द मैटर. उस चीज को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. वी कैन क्लासिफाई द मैटर इनटू टू कैटेगरीज. मैटर को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द प्योर substances and second one is the impure substances. प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जबकि जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनके अंदर आते हैं आपके मिक्सचर्स. तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट be broken down further into simpler substances by simple methods like heat, light, एक्सेट्रा. यानी कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. किसके द्वारा? सिंपल मेथड्स के द्वारा, लाइक द हीट, लाइट, एक्सेट्रा. That substances are known as the elements. उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड. एलिमेंट्स को हमने तीन बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द मेटल्स. सबसे पहली कैटेगरी है जिसके अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, दैट इज द मेटल. मेटल्स के अंदर क्या क्या आते हैं आपके? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ये सारे आपके किसमें आते हैं? मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. इसके अलावा द एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द नॉन मेटल्स, कि इनको हम नॉन मेटल्स के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं. इसके अंदर आपकी क्या आती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, एक्सेट्रा. ये सारे आपके एलिमेंट्स किस में आते हैं? नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. इनके अलावा मेटल्स आर द एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द अनदर ग्रुप, दैट इज द मेटेलॉइड्स. इनको एक फर्दर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ
मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, कि जिसके अंदर दोनों के करैक्टर होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द मेटेलॉइड्स, उनको हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, दैट इज द मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं आपके सिलिकॉन एंड एंटीमनी। सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, इट इज मेनली यूज्ड इनटू द सोलर सेल्स और द सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के अंदर हम इसी सिलिकॉन को यूज करते हैं टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज ए मेटेलॉइड हैविंग द बोथ कैरेक्टर्स, दैट इज द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। दोबारा से देखते हैं जो अब तक हमने किया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड द हैज मास इज नोन एज द मैटर, कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज है जिसके पास अपना एक डेफिनेट मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, दैट थिंग इज नोन एज द मैटर, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मैटर की हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 2 थिंग्स, दैट इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड द इम्प्योर सब्सटेंसेस, कि मैटर 2 तरह का होता है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस या इम्प्योर मैटर के अंदर आपके क्या आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं। जितने भी मिक्सचर्स हैं वो सारे आपके इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा हम फर्दर बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस which cannot be broken down further into the simpler substances, कि जिनको और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता बाय द सिंपल मेथड्स लाइक द हीट एंड लाइट, कि जिसको हीट लाइट के द्वारा हम और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते। दीज सब्सटेंस आर नोन एज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, कि एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द मेटल्स। मेटल्स के आपने नाम सुने होंगे, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जितनी भी मेटल्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द मेटल्स। The second classification of the element is the non-metals. Non-metals के अंदर आपके क्या आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। These come in the category of the non-metals. There is a further more category of the elements, that is the metalloids. कि एक और कैटेगरी है आपकी एलिमेंट्स की जिसे हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। और उसके अंदर क्या आते हैं आपके सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, मेटेलॉइड्स के अंदर आते हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है आपकी मैटर के बारे में, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम फर्दर टॉपिक है हमारा, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से हम उनको ऑब्टेन करते हैं। तो उसके बारे में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो ऑकरेंस है वो बेसिकली हमें, इसका मतलब है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द बेसिक दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट एंड सी वाटर। The metals and non-metals basically obtained from the Earth's crust. Earth crust is the major source of the metals and non-metals, whereas the sum of the metals like the sodium and magnesium and some of the non-metals like the chlorine, all these are obtained from the sea water. तो जितने भी हमारी मेटल्स हैं बेसिकली वो हमारे किस में मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमारी एल्यूमिनियम है, दैट इज फाउंड इन द अबेंडेंट इनटू द अर्थ क्रस्ट, then iron and the other metals, whereas from the sea water we obtain the sodium and magnesium from the sea water. इसके अलावा the minerals
from which the extraction of metals is easy and profitable is known as its ore। यहां पे एक वर्ड लिखा हमने और का क्या मतलब होता है? द मिनरल फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, जिससे किसी मेटल को बाहर निकालना हमारे लिए इजी, कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल, दैट इज नोन एज इट्स और। उसे हम उस मिनरल को हम उस मेटल का क्या कहेंगे? और कहेंगे। इसके अलावा कि जो आपके मिनरल्स होते हैं जिनको हमने और कहा, इनके अंदर क्या चीजें होती हैं? इनके अंदर एक तो आपकी मेटल प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इम्प्योरिटीज। These impurities are in the form of sand and other substances. These impurities are known as the gangue. इनको हम क्या कहेंगे? गैंग पार्टिकल कहेंगे, जो हमारे मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं इन द ओर, दैट इज नोन एज द गैंग। इसके अलावा जो मेटल्स हैं हमें जो अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं, सम ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हमें किस में मिलती हैं? फ्री स्टेट में मिलती हैं। कौन सी? जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। दीज मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड सम आर इन कंबाइंड स्टेट, लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट। तो मेटल्स हैं वो हमें दोनों फॉर्म में मिलती हैं, अर्थ के अंदर, फ्री स्टेट के अंदर भी मिलती हैं। फ्री स्टेट के अंदर बेसिकली आपको वो मेटल्स मिलती हैं जो आपकी लेस रिएक्टिव होती हैं, और इसके अलावा जो मेटल्स रिएक्टिव होती हैं दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट एंड द कार्बोनेट। तो इनकी फॉर्म में आपकी मेटल्स आपको ये ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा जो आपकी मेटल्स हैं जिनको ऑब्टेन करना होता है, तो उसके लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस by which the metals are obtained from its ores। यानी कि वो सीरीज, वो सारे प्रोसेस जिनके द्वारा एक ओर से एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। कि मेटल्स के अंदर ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द दैट इज द मेटलर्जी। वो सारे आपकी किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? मेटलर्जी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।